दोस्तों नमस्कार, मैं कोच एसबी के राज आज की इस प्यारी सी वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्या आप भी फील्ड में निकलते हो नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर? क्या डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट्स लेकर के आप भी फील्ड में निकलते हो और आपको लोग प्लान दिखाने के बाद बोलते हैं कि इसमें झूठे सपने दिखाए जाते हैं? क्या ये ऑब्जेक्शन आपके सामने भी आता है? अगर आप चाहते हैं कि आप इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर पाएं तो आज की इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना गंवाते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हूँ कोच एसबी के राज ऑफिशियल चैनल पे। मैं गूगल पर उपस्थित हूँ शशिभूषण मोटिवेशनल स्पीकर ऑन लाइफ कोच के नाम से। तो आप वहां पर भी हमें जा कर के देख सकते हैं, हमारे फोटो वीडियो के बारे में जान सकते हैं और अपनी राय कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं और अपनी आपकी जो कोई भी ऑब्जेक्शंस हैं कमेंट में बताएंगे, उसका वीडियो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि झूठे सपने दिखाए जाते हैं, ये ऑब्जेक्शन किन लोगों से मिलता है, कौन लोग हैं जो हमें ये ऑब्जेक्शन देते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में झूठे सपने दिखाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में शंका, भ्रम या नकारात्मक अनुभव होता है। यह ऑब्जेक्शन ज़्यादातर वो लोग देते हैं जो पहले किसी कंपनी में काम कर चुके हैं और वहाँ कुछ सपने संजोए हों, मगर सही सिस्टम, ट्रेनिंग, मेहनत, वचनबद्धता की कमी के कारण उनके सजाए सपने टूट गए हों, जिस वजह से उनके दिलो दिमाग में यह गलत धारणा बैठ गई है कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में झूठे सपने दिखाए जाते हैं जो कभी पूरे नहीं हो सकते। यह ऑब्जेक्शन आता क्यों है? ज़्यादातर में ये ऑब्जेक्शन हमारे सामने इसलिए भी आता है कि लोगों को अधूरी जानकारी होती है या किसी की कही हुई बातों को सुन करके लोग इस ऑब्जेक्शन को हमारे सामने रखते हैं। गलत प्रेजेंटेशन या कुछ लोग ओवर प्रोमिस कर देते हैं, इस वजह से भी लोगों को ये नेगेटिविटी चली जाती है कि लोग इसमें झूठे सपने दिखाते हैं। अगर हम गलत प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या कुछ ओवर प्रोमिस कर देते हैं, इसके वजह से हम जो प्रोमिस करते हैं वो पूरा नहीं हो पाता है और जब पूरा नहीं हो पाएगा तो लोगों का विश्वास टूटेगा और जब लोगों का विश्वास टूटेगा तो उनके अंदर नेगेटिविटी पैदा होगी और जब लोगों में नेगेटिविटी पैदा होती है तो एक व्यक्ति नेगेटिव होकर के अपने आसपास के 10 लोगों को नेगेटिव कर देता है और वो व्यक्ति जो नेगेटिव है उसके पास अगर आप जाते हैं अपना प्लान दिखाने, अपना प्रोजेक्ट समझाने, तो वहाँ आपको ऑब्जेक्शन मिलता है कि इसमें झूठे सपने दिखाए जाते हैं। नकारात्मक अनुभव, पहले किसी गलत कंपनी में फंस चुके होते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी फ्रॉड इंडस्ट्री में फंस चुका है और उसको वहाँ से धोखा मिला है तो उसे भी अनुभव होगा नकारात्मकता का, इसलिए आपको वहाँ भी ऑब्जेक्शन आ सकता है कि इसमें लोग झूठे सपने दिखाते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का आपके सामने ऑब्जेक्शन रखता है तो सबसे पहले आपको उसे हैंडल करने का पहला स्टेप है कि उसकी बातों को आप सुनिए, बहुत ही ध्यान से सुनिए और बीच में उसे रोक टोक करने की कोई ज़रूरत नहीं। पहले व्यक्ति को पूरा बोलने दीजिए। कहिए, मैं आपकी बात पूरी तरह समझ सकता हूँ, कई लोगों का ऐसा अनुभव रहा है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि आप लोगों को पहले सुनिए और बोलिए बाद में? क्यों? क्योंकि अगर आप लोगों की बातों का जवाब देना शुरू कर देंगे, अगर आप लोगों की बातों को बीच बीच में काटना शुरू कर देंगे तो लोगों को वहाँ पर लगता है कि ये व्यक्ति हमारा वैल्यू नहीं कर रहा है और उनको अपनी बेइज्जती महसूस होती है। और जब लोगों को अपनी बेइज्जती महसूस होती है तो लोग पहले से नेगेटिव तो है ही और बेइज्जती के कारण और भी ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं और आपके साथ ना जुड़ने की शपथ भी ले लेते हैं, इसलिए आपके साथ जुड़ते भी नहीं हैं।
अगर किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन मिल रहा है आपको, तो आप उस ऑब्जेक्शन को पहले ध्यान से सुनिए, बीच में रोक टोक नहीं कीजिए, रिएक्ट नहीं कीजिए, रेस्पॉन्ड कीजिए। यानी आप तुरंत उसका जवाब न दें, उसकी पूरी बात को सुन करके उसके बाद उसे समझाने की कोशिश करें, तो आपके साथ 90% ये संभावना है कि वो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइनिंग ले लेगा। स्टेप 2, उनसे सहमति बनाइए। कहिए कि आप सही कह रहे हैं, कई लोग इस इंडस्ट्री को गलत तरह से पेश करते हैं, लेकिन हर व्यवसाय में कुछ लोग गलत होते हैं, पूरा सिस्टम गलत नहीं हो सकता। अगर आपके साथ किसी भी तरह का फ्रॉड हुआ है, किसी भी तरह का धोखा हुआ है, तो हो सकता है कि उस इंडस्ट्री के लोग जिस इंडस्ट्री से आए थे वो गलत हो, या गलत तरीके से आपके सामने वो सिस्टम पेश किया गया हो। लेकिन हर व्यवसाय गलत नहीं हो सकता, उसका सिस्टम गलत नहीं हो सकता, कुछ लोग गलत हो सकते हैं। इस तरीके से उसको सहमति दर्शाते हुए सही दिशा में ले जाया जा सकता है। स्टेप 3, सच्ची कहानी से भरोसा जगाइए। अपनी कहानी या किसी टीम सदस्य का उदाहरण दे सकते हैं। अगर आप उस MLM इंडस्ट्री में कुछ अचीव किए हैं, कुछ प्राप्त किए हैं, आपका कुछ रैंक है, तो उसे दिखाइए कि आप कहां से कहां तक पहुंच चुके हैं। आप खुद कुछ अचीवमेंट नहीं किए हैं, आप स्टार्टिंग में हैं, तो आप उदाहरण के तौर पे अपने अपलाइन का, अपने कंपनी के किसी भी लीडर का अचीवमेंट या कहानी दिखा सकते हैं। अगर आप खुद की कहानी बता रहे हैं, खुद की अचीवमेंट की कहानी बता रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि मुझे भी पहले यही लगता था, लेकिन जब मैंने मेहनत की, सिस्टम समझा, तब जीवन बदल गया। अगर आप अपने किसी दोस्त का, अपने किसी फ्रेंड का, या अपने किसी सीनियर्स का, या उस इंडस्ट्री के किसी भी लीडर का एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, उसकी कहानी बता रहे हैं, तो सामने वाले से बताइए कि इनको भी पहले यही लगा था जो आपको आज लग रहा है, लेकिन जब इन्होंने सिस्टम को समझा, मेहनत किया, उसके बाद जो रिजल्ट है आपके सामने जीवन बदल कर रख दिया है। स्टेप 4, सत्य और वास्तविकता पर टिके रहिए। कभी भी जादू या जल्दी अमीरी का वादा ना करें। बहुत से लोगों को आपने सुना होगा कि जब वो प्लान दिखाने जाएंगे, जब वो अपना सिस्टम समझाने जाएंगे, तो वो कहेंगे कि 6 महीने में, 1 साल में आप लाखों रुपया कमाने लग जाओगे, लखपति हो जाओगे, करोड़पति हो जाओगे, आपको लाख रुपया की बाइक मिल जाएगी, 10 लाख का कार अचीव कर लोगे, करोड़ों का बंगला ले लोगे। ये सब बातें लोगों को कहते हुए सुना होगा आपने, पर आप ये सब बातें ना करें, ये सब वादे ना करें, कभी भी जादू या जल्दी अमीरी का वादा ना करें। आप ये कह सकते हैं कि यह कोई शॉर्टकट नहीं, बल्कि सीखने और मेहनत का रास्ता है। अगर आप सिस्टम से लग करके सही दिशा में सही तरीके से मेहनत करते हैं, तो आप बिल्कुल ही आगे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्टकट खोजना चाह रहे हैं, अगर आप जल्दी अमीर बनना चाह रहे हैं, तो हमारे यहाँ कोई ऐसा रास्ता नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो कि आपको रातों रात अमीर बना दे, और ऐसा कहीं भी संभव नहीं है। स्टेप 5, आत्मविश्वास से बंद करें। कहिए हम झूठे सपने नहीं दिखाते, हम सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ते दिखाते हैं। उस रास्ते पर मेहनत करनी पड़ती है। आप सामने वाले से कहिए आत्मविश्वास के साथ, एकदम बिल्कुल से कॉन्फिडेंस में कहिए कि हम जो आए हुए हैं अपना सिस्टम लेकर के, हम झूठे सपने दिखाने नहीं आए हैं, हम सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता दिखाने आए हैं। हम आपके सपने नहीं अचीव करेंगे, हम आपके सपने प्राप्त करके नहीं देंगे, बल्कि आपके सपनों को पूरा करने का रास्ता जरूर दे सकते हैं। और आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत भी करना होगा, ना कि हम करेंगे।
हम आपको सिस्टम दे सकते हैं, सही दिशा दे सकते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। पर उसके लिए करना आपको होगा जो आप सपना सजा कर रखे हैं। आप अगर किसी भी व्यक्ति के सामने अपना प्लान प्रेजेंट कर चुके हैं और वहाँ से आपको ऑब्जेक्शन मिल रहा है कि यहाँ लोग झूठे सपने दिखाते हैं, तो सबसे पहला जो काम आपको करना है कि वो व्यक्ति अगर ये ऑब्जेक्शन आपके सामने रख रहा है तो आखिर क्यों रख रहा है, इसका कारण समझना होगा आपको। इसका कारण समझिए कि वो व्यक्ति ऑब्जेक्शन रख क्यों रहा है। सेकेंड जो स्टेप करना है, आपको ध्यान से सुनना है कि अगर वो व्यक्ति कुछ भी बोल रहा है तो आप उसकी बातों को पूरी तरह से ध्यान से सुने और तब तक ना बोलें जब तक कि वो व्यक्ति अपनी बातें बंद ना कर ले। और जब वो व्यक्ति अपनी बातें पूरी कर लेता है तब आप तीसरे स्टेप का फॉलो करिए, उससे सहमति जताइए, उसकी बातों से सहमत होइए और उसी बातों को लेते हुए उदाहरण दीजिए। चौथा स्टेप का यहाँ फॉलो कर सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं अपना या अपने अपलाइन का या अपने इंडस्ट्री के किसी भी लीडर का जो अपने लाइफ में कुछ अचीवमेंट किया है इस इंडस्ट्री से। आप सत्य पर टिके रहिए, आपने जो चीज़ कहा है उस बात पर टिके रहिए कि आपने क्या कहा है और आगे क्या हो सकता है। आप बिल्कुल ही सिस्टम से रहिए और सिस्टम से ही समझाइए, आत्मविश्वास से बंद कीजिए। आप कभी भी सिस्टम को बताने के बाद अगर उस व्यक्ति के ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हैं तो आत्मविश्वास के साथ सीना ठोक के उस व्यक्ति से कहिए कि बिल्कुल ही बेहिचक एकदम बिना सोचे समझे आप ये सिस्टम शुरू कीजिए और आपके जो सपने हैं वो पूरे जरूर होंगे। इसके लिए मैं आपके साथ सपोर्ट करूँगा, आपको क्या करना है, कैसे करना है, सारी रणनीतियाँ बताऊँगा। लेकिन आपको जो करना है केवल और केवल मेहनत करना है। अगर आप मेहनत करने के लिए आगे हैं, अगर आप मेहनत करने के लिए खड़े हैं तो आपके सपने पूरे करवाने के लिए हम बिल्कुल पूरी तरह से खड़े हैं। और केवल हम नहीं, हमारी पूरी टीम, हमारा पूरा सिस्टम खड़ा है। मैं आपको अंतिम समय में संदेश क्या देना चाहूँगा, भरोसा बोलने से नहीं दिखाने से बनता है। अगर आप केवल बोल सकते हैं तो बोलने से ही भरोसा लोगों को नहीं होगा, बल्कि लोग देखना भी चाहते हैं, आपको कुछ दिखाना भी पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे है कि आपकी इंडस्ट्री में किस व्यक्ति ने क्या अचीवमेंट की है, कहाँ तक पहुँचा है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाना पड़ेगा, तभी आप पर व्यक्ति सामने वाला भरोसा करेगा। सच बोलिए, सिस्टम दिखाइए और मेहनत के परिणाम पर विश्वास रखिए। अगर आप सच बोल सकते हैं, सिस्टम को सही तरीक़ा से सही दिशा में दिखा सकते हैं और मेहनत करते हैं तो परिणाम पर विश्वास रखिए। आपने जो मेहनत किया है उसका परिणाम भी बिल्कुल 100%। आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं लास्ट में एक बात जरूर बोलना चाहूँगा, सपने वो नहीं जो आपके दिमाग में हो, सपने वो हैं जो आपके दिल में उतरकर उसे प्राप्त करने के लिए खून में उबाल और शरीर में लक्ष्य प्राप्ति की तड़प पैदा कर दे।